पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कृष्ण के सामने अपने सारे तर्क रख दिए थे। उन्होंने कहा कि इस युद्ध से कुल का नाश होगा, कुल धर्म नष्ट होगा, अधर्म बढ़ेगा, पितरों की परंपरा टूटेगी, आने वाली पीढ़ियां दिशाहीन हो जाएंगी और जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वे पतन की ओर जाते हैं। ऐसा हमने गुरुजनों से सुना है। अब अर्जुन का विषाद अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच जाता है। अब वे केवल युद्ध के परिणाम नहीं गिनाते, अब वे अपने भीतर उठे निष्कर्ष को बोल देते हैं। वे जैसे स्वयं से भी चकित हैं। वे कहते हैं, अहो, ये कैसी स्थिति आ गई है। हम राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार खड़े हैं। और फिर अर्जुन एक ऐसी बात कहते हैं जो उनके भीतर की टूटन को पूरी तरह सामने रख देती है। वे कहते हैं, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते बिना प्रतिकार के रणभूमि में मार दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यहाँ अर्जुन का मन युद्ध से पूरी तरह हट चुका है। अब उनके लिए शस्त्र उठाना कठिन नहीं, असंभव सा हो गया है। और यही वे इन श्लोकों में बोलते हैं, जिसमें वह श्री कृष्ण से कहते हैं, अहोपत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। सरल अर्थ में इन श्लोकों को समझें तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, अहो, कितने बड़े पाप को करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए खड़े हो गए हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथों में शस्त्र लेकर मुझे निहत्ते और बिना प्रतिकार के युद्ध भूमि में मार दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। आइए इन श्लोकों के भाव और गहराई को समझते हैं। यहाँ अर्जुन का पहला शब्द है अहो बत। ये केवल आश्चर्य नहीं है, यह भीतर से निकली हुई वेदना है। जैसे मनुष्य अचानक अपने ही कर्म की दिशा देखकर चौंक जाए, जैसे वे स्वयं से पूछे, हम यहाँ तक कैसे आ गए। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं, लेकिन इस क्षण वे केवल कौरवों को नहीं देख रहे, वे अपने भीतर भी देख रहे हैं। वे पूछ रहे हैं, क्या हम भी उसी लोभ में खड़े हो गए हैं जिसे हम कौरवों में दोष मान रहे थे। ये बात बहुत गहरी है। पहले अर्जुन ने कहा था, कौरव लोभ से अंधे हो गए हैं। अब वे स्वयं की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, हम भी तो राज्य सुख के लोभ में अपने स्वजनों को मारने के लिए खड़े हैं। और यही अर्जुन की ईमानदारी है। वे केवल सामने वाले को दोष नहीं दे रहे, वे अपने पक्ष को भी जांच रहे हैं। वे ये नहीं कह रहे कि वे बुरे हैं इसलिए हम जो करें वह सही है। वे पूछ रहे हैं, यदि हमारा कर्म भी स्वजन वध में बदल रहा है तो क्या यह भी पाप नहीं होगा। यही अर्जुन का धर्म संकट और गहरा हो जाता है, क्योंकि धर्म का मार्ग केवल यह नहीं पूछता कि सामने वाला गलत है क्या नहीं। धर्म ये भी पूछता है कि तुम्हारे भीतर का भाव क्या है। तुम युद्ध किस भाव से कर रहे हो, कर्तव्य से या राज्य सुख के लोभ से, धर्म से या प्रतिशोध से, न्याय से या अधिकार पाने की भूख से। अर्जुन को डर है कि कहीं यह युद्ध धर्म युद्ध से अधिक राज सुख की चाह में न बदल जाए, इसलिए वे कहते हैं राज्य और सुख के लोभ से। ये शब्द अर्जुन के भीतर की सावधानी को दिखाता है। वे जानते हैं कि लोभ मनुष्य की दृष्टि छीन लेता है। अभी तक वे कौरवों के लोभ की बात कर रहे थे, अब उन्हें भय है कि कहीं हम भी उसी लोभ में न उतर जाएं। यहाँ अर्जुन अपनी आत्मा के सामने खड़े हो जाते हैं। एक और उन्हें अपना अधिकार याद है, एक और उन्हें दुर्योधन का अन्याय याद है, लेकिन दूसरी ओर उन्हें यह भय भी है कि कहीं न्याय की लड़ाई में हमारा मन भी लोभ से दूषित न हो जाए। भारतीय दर्शन में कर्म से अधिक भाव की परीक्षा होती है। एक ही कर्म भाव के आधार पर धर्म भी बन सकता है और पाप भी। यदि युद्ध लोभ, अहंकार और प्रतिशोध से हो तो वह मन को बांधता है, लेकिन यदि वही कर्म स्वधर्म, कर्तव्य और लोक संतुलन की रक्षा के लिए हो तो उसका अर्थ बदल जाता है। अर्जुन अभी इस भेद को नहीं देख पा रहे। वे केवल कर्म का बाहरी रूप देख रहे हैं, वह है स्वजन वध। इसलिए उन्हें यह कर्म महापाप लगता है। वे आगे ये भी कहते हैं कि हम बहुत बड़े पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ अर्जुन की आत्मग्लानि दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि युद्ध में खड़े होना ही उन्हें पाप की ओर ले जा रहा है। वे सोचते हैं, यदि इस युद्ध का परिणाम अपने स्वजनों का वध है तो मैं इस विजय से दूर रहना चाहूंगा। और फिर वे अपनी अंतिम बात कहते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि यदि मैं बिना प्रतिकार के, बिना शस्त्र के खड़ा रहूं और धृतराष्ट्र के पुत्र हाथों में शस्त्र लेकर मुझे मार दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यहाँ अर्जुन का मन युद्ध से पूर्ण विरक्ति की अवस्था में पहुंच गया है। अब वे जीतना नहीं चाहते, वे लड़ना नहीं चाहते, वे प्रतिकार भी नहीं करना चाहते। वे कह रहे हैं, यदि मुझे निहत्था मार दिया जाए तो भी वह मुझे अपने स्वजनों को मारने से बेहतर लगता है।
यहाँ अर्जुन की करुणा अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन साथ ही उनकी विवेक दृष्टि अभी धुंधली है, क्योंकि वे मृत्यु को स्वीकार करने को तैयार हैं पर कर्तव्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे। यह बहुत सूक्ष्म बात है। कई बार मनुष्य त्याग की भाषा बोलता है, लेकिन उसके भीतर त्याग नहीं पलायन छुपा होता है। कई बार मनुष्य कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में वह उस कठिन कर्म से बचना चाहता है जिससे उसका हृदय कांप रहा है। अर्जुन की बात सुनने में बहुत पवित्र लगती है। मैं निहत्था मर जाऊंगा लेकिन अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा। यह करुणा है, यह संवेदना है, यह हृदय की कोमलता है। पर कृष्ण आगे इसी को व्यक्त करेंगे। कृष्ण दिखाएंगे कि कभी कभी जो हमें करुणा लगता है वह मोह भी हो सकता है, जो हमें त्याग लगता है वह कर्तव्य से पीछे हटना भी हो सकता है, जो हमें अहिंसा लगती है वह धर्म को खुली छूट देना भी हो सकता है। और यही गीता का महान प्रश्न है। अर्जुन का मन कह रहा है मुझे निहत्था मरना स्वीकार है, लेकिन कृष्ण पूछेंगे क्या तुम्हारा मर जाना धर्म की रक्षा करेगा? क्या तुम्हारा शस्त्र छोड़ देना अधर्म को रोक देगा? क्या तुम्हारा पलायन संसार को न्याय देगा? यहीं से गीता की भूमिका पूरी होती है। अब तक अर्जुन बोल रहे थे, अब उनका हृदय पूरी तरह खुल चुका है। उन्होंने अपने भय रखे, अपनी करुणा रखी, तर्क रखी, परंपरा का ज्ञान रखा, पाप का भय रखा, कुल धर्म की चिंता रखी और अंत में अपने शस्त्र छोड़ देने की इच्छा भी रख दी। अब कृष्ण के उत्तर की भूमि तैयार है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने भ्रम को पूरी तरह सामने नहीं रखता तब तक सत्य की बात भीतर नहीं उतरती। अर्जुन ने सब कह दिया, अब मौन कृष्ण की ओर मुड़ेगा। इस वीडियो का सार यही है, अर्जुन युद्ध से इसलिए नहीं हटना चाहते थे क्योंकि उन्हें मृत्यु से डर था। वे तो मृत्यु को स्वीकार करने को तैयार थे। उनका संकट मृत्यु नहीं था, उनका संकट था अपने ही स्वजनों का वध। वह कह रहे थे राज्य और सुख के लोभ में यदि मुझे अपने ही लोगों को मारना पड़े तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। यदि निहत्था मरना पड़े तो वह भी स्वीकार है, लेकिन अपने स्वजनों पर शस्त्र उठाना स्वीकार नहीं। यही अर्जुन का विषाद है, गहरा, बहुत मानवीय, करुणा से भरा हुआ, पर अभी भी मोह से ढका हुआ। और यही वह क्षण है जहाँ गीता सच में शुरू होने वाली है। अगली वीडियो में संजय बताएंगे अर्जुन ने यह कहकर युद्ध भूमि में अपना धनुष और बाण छोड़ दिए और रथ के पीछे भाग में बैठ गए। एक महान योद्धा कृष्ण के सामने पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन कभी कभी टूटना अंत नहीं होता। टूटना उस ज्ञान का द्वार बनता है जो मनुष्य को फिर से खड़ा करता है। और यही हम आगे आने वाली वीडियोस में सुनेंगे।